हेलो दोस्तों, अभी मैंने लगभग 1900 किलोमीटर की जर्नी करी है, इंदौर से लखनऊ और लखनऊ से इंदौर तक की। ठीक है, उसमें मैंने लगभग आपकी अपनी गाड़ी 1900 के आसपास चला दी थी। और वो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको मेरा कितना किलोमीटर का रन हो चुका है अब तक का गाड़ी का। ये देखिए, लगभग आपका मैं 10,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और मेरी लास्ट जो जर्नी थी ये 1900 के आसपास थी। बैलेंस जो भी मैंने जस्ट आपका लास्ट मैंने रील अपडेट करी होगी 0 से 9% से आपका 100% चार्ज करी, उस समय 89 चला चुका हूँ मैं। और अगर मैं अभी देखूँ ना, देखिए अगर मैं सिटी मोड पे 361 और एसी के साथ मैंने एसी चला रखा है, और जस्ट अगर मैं एसी बंद करता हूँ मैं, अब देखिए 400 की एवरेज दे रही है। अगर आप सिटी इसमें मैंने एक चीज़ देखी है आपको, अगर आप सिटी में चलाएंगे ना, सिटी में अगर आप चलाएंगे तो आपको एक तो प्लस पॉइंट क्या आपके पास, आपको मैक्सिमम एवरेज देगी सिटी में। आपको मैक्सिमम एवरेज सिटी में मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड ज़्यादा 30 40 45 50 ना मैक्सिमम होगी आपकी, क्योंकि सिटी में भीड़ इतनी होती है। तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। देखो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन 450 प्लस भी मिल सकती है अगर आप सिटी में चलाओगे। सिंपल था, ज़्यादा फालतू स्पीड नहीं करके 100 की स्पीड 100 की स्पीड नहीं करोगे तो आपको बहुत अच्छी रेंज देगी, बहुत अच्छी रेंज। तो अभी जैसे मैं सुबह सुबह दूध लेने जाता हूँ मैं, तो मुझे 4 से 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1 रुपये किलोमीटर पड़ता है। 350 का चार्ज पड़ता है मेरे को, और 350 किलोमीटर मैं एवरेज मानता हूँ चलती है, तो 1 रुपये किलोमीटर पड़ता है। पहले वाली में गाड़ी में क्या होता था, दूध लेने जाता था तो दूध साला मेरा 55 रुपये लीटर दूध था मेरा गाय का। और मैं जब पेट्रोल लगा के जाता था यहाँ एमपी में, बेसिकली 107 से 8 के आसपास पेट्रोल है आपका, तो मुझे पड़ता था ये, अगर डिवाइड करोगे तो कम से कम 8 से 9 रुपये लीटर एक्स्ट्रा पड़ता था मुझे वो। तो अब देखिए इसमें 1 रुपये लीटर 1 रुपये किलोमीटर पड़ रहा है, तो मैक्सिमम मेरे को वो 4 से 5 रुपये लीटर एक्स्ट्रा पड़ रहा है मेरे को। वो 10 से 15 रुपये के आसपास पड़ता था मुझे। अब सोचिए, क्योंकि ऑल्टो थी मेरे पास और इसका एवरेज 20 के आसपास था। तो ये बेनिफिट है कि आप बहुत छोटे छोटे काम भी आप कर सकते हो रेगुलरली। दूसरा आपको मैं बताता हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस था। मेरी लास्ट जो जर्नी थी उसमें 100 से मैं 120 के आसपास स्पीड चलाई थी मैंने, तो 250-300 के आसपास मेरा, मैं 250-280 के आसपास में रिचार्ज ले लेता था उसका आपका बेसिकली। क्योंकि क्या कहता, मैं मेरे को जितनी फास्ट में चलाता उतनी जल्दी पहुँचता मैं यही सोच के चला था। और मुझे पता था कानपुर के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा जाम मिला। क्यों? प्रयागराज, हमारे प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है उसमें मुझे इशू क्या आया था कि वहाँ से यहाँ से जाते हुए डाइवर्ट कर दिया था उन्होंने। झांसी तक मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचा, झांसी के बाद जब मैं आगे गया तो कानपुर पहुंचा, कानपुर से उन्होंने डाइवर्ट कर रखा था, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा टाइम लगा आने जाने में बेसिकली पहला। तो इसलिए मेरे 100 से 120 की स्पीड यहाँ से चलाई, तो मेरे को मैं लगभग जो मेरे गूगल मैप में दिखा रहा था, जो टाइम मेरे को दिखा रहा था उससे मैं आधे घंटे पहले पहुँच रहा था, ताकि एटलीस्ट मेरा चार्ज भी टाइम पहुँच जाए। तो इसलिए मेरा चार्ज में टाइम लगा। तीसरा पॉइंट आपका और दूसरा, जब आप स्पीड में चलाते हो अच्छी रेंज, मतलब 100 120 130 की स्पीड में चलाते हो, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो रिचार्ज करते हो उसमें आपकी रेंज गलत दिखाएगा। वो रेंज गलत दिखाएगा आपको, जो आपकी लास्ट जर्नी थी उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा, तो आपको बहुत कम रेंज दिखाएगा वो। तो उस पर बिलीव मत करना। क्यों? आपने जो लास्ट टाइम चलाया था उससे अगर आप अच्छी चलाओगे तो आपको रेंज अच्छी देगा। अभी देखिए आपको मेरे को कौन सी रेंज दिखा रहा है, जो मैं करंट में चला रहा हूँ, तो 400-500 की रेंज लगभग दिखा रहा है मुझे, तो पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है, अब मेरा एक और पॉइंट था, एक और ध्यान रखिएगा। लोग कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी और आपका डीजल गाड़ी में। एक आपको डिसएडवांटेज बताता हूँ इलेक्ट्रिक गाड़ी का। हर किसी को लगता है नहीं इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती है, टाइम कंज्यूमिंग है। आपने यहाँ से गए, आपने एक बार मान लीजिए मॉर्निंग में निकला, आपने ब्रेकफास्ट किया, उसमें आपने वो ले लिया, आपने रुक गए कहीं पर। जब आप रुके तो आपने ये देखा कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आधे घंटे 1 घंटे में लंच करता हूँ या ब्रेकफास्ट करता हूँ, मैं टाइम लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए अब 2 से आपने लंच किया, उसका शाम का 4 से 5 बजे आपने स्नैक्स खाऊंगा, 15-20 मिनट आपका स्नैक्स खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको रुकना पड़ता है, आधा से 1 घंटा आपका वेस्ट होता है चार्जिंग में, कम से कम। बहुत सारे टाइम में आपका टाइम वेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ये नुकसान है इलेक्ट्रिक गाड़ी का। भले सस्ती पड़ती है, टाइम आपका कंज्यूम होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लोग बताते नहीं कोई भी। ठीक है, एक और मैंने अपनी रील में दिखाया था आपको, क्रिटिकल एरर का रिजॉल्वेशन का कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। क्रिटिकल एरर आएगा, जैसे 3 से 4 चार्जिंग करेंगे और 100% चार्ज करेंगे तो आपको क्रिटिकल एरर आ जाएगा आपके टाटा की गाड़ी में।
उसको सोल्यूशन को बताया था मैंने, एक बार स्लो चार्जिंग करनी पड़ेगी फुल 100%। उसका तरीका क्या है, अगर मैंने लास्ट टाइम कहा था 35 या 36% के आसपास मेरा पड़ा हुआ था, उसका मैंने 65% तक फास्ट चार्जिंग करी, उसके मैंने स्लो चार्जिंग में लगा दिया, 2-2.5 घंटे का स्लो चार्जिंग हो गया। क्योंकि अगर मैं 35 से लगाता तो मुझे कम से कम 6 से 7 घंटे लग जाते, तो मैंने 2 घंटे में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने 15 से 20-25 मिनट के आसपास मैंने फास्ट चार्जिंग करी, उसका मैंने डाल दिया स्लो चार्जिंग 7.5 किलोवाट के में, तो 2.5 घंटे में चार्ज हो गया, तो मेरा क्रिटिकल एरर आना बंद हो गया। और 90% तक चार्ज कीजिएगा जब भी फास्ट चार्जिंग करें। जैसे आपने 95 to 100 किया तो आपकी क्रिटिकल एरर आना स्टार्ट हो जाएगा पहली और दूसरी चार्जिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिटिकल एरर हो गया। अब यहाँ पे इशू क्या था, मैं यहाँ से लखनऊ गया, रास्ते में मैक्सिमम मेरे को 25-30 किलोवाट के चार्जर मिले, 60 किलोवाट का चार्जर नहीं था। तो कम से कम हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, टाटा हो गया, जो स्टेट्स हो गया, उन्हें 60 किलोवाट का चार्जर लगाना पड़ेगा। बहुत कम चार्जर है हमारे इस रेंज में, ग्वालियर वाले में, झांसी वाले में, कानपुर वाले में बहुत कम चार्जर है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मुझे सबसे बड़ा इशू क्या है मैं बताता हूँ आपको। मैं प्रयागराज कुंभ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आए, तो रास्ते में मेरे को जब कानपुर के आसपास पहुंचा तो मुझे एक दीपू फूड कॉर्नर था, वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भाई साहब 4 चार्जर थे, 1 2 3 4, हाँ 4 चार्जर थे, 2 टाटा के थे, 1 स्टैटिस का था, टोटल 4 चार्जर थे, 160 किलोवाट का था। उसमें चारों गाड़ी लगी हुई है और 3 वेटिंग में चल रही है, और चौथी में ही आ गई गाड़ी, वो सारी लास्ट वाली मेरी आ गई, ठीक है। अभी सोचिए अगर ऐसा ही फ्यूचर में होगा तो क्या होगा बताओ इलेक्ट्रिक गाड़ी का। आज के टाइम में दिखा रहे 2 लाख गाड़ियाँ बेच चुका है टाटा, शायद तब से लेकर अब तक का जो मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा, और हर महीने 3000 गाड़ियाँ 4000 गाड़ियाँ बिक रही है इलेक्ट्रिक, कम से कम ज़्यादा ही बिक रही होगी, मुझे एक्चुअली पता नहीं लगभग इतने। तो सोचिए इलेक्ट्रिक चार्जर कितने चाहिए आज के टाइम में हमें, तो ये इश्यू आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, प्री बुक करके ही चलिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और देखिए बाकी तो देखिए, मैं आगे अभी एक ट्रिप इंदौर से हरिद्वार दोबारा करनी है मुझे, लगभग होली के आसपास करूँगा या मार्च के आसपास करूँगा, देखेंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लेकिन देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़िया है, नो डाउट। अभी देखिए मैंने चला रखा है, 2% मेरी आधे से 1 घंटे में ख़त्म हुआ AC में, तो स्टार्ट करके छोड़ा हुआ मैंने भी, ठीक है। तो ज़्यादा इतना टेंशन लेनी, बढ़िया गाड़ी है और कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने में। बस ये चीज़ का ध्यान रखिए, देखिए आप मैक्सिमम घर पे चार्ज कीजिएगा, क्योंकि देखिए 90% आपका घर में ही चार्ज होगी, 10% है जो आपको बाहर लेके जाओगे। बाहर आप ऑलरेडी ऐप, हमारे बहुत सारे ऐप, लक्सशेयर है, टाटा है, MGA का है, और रिलायंस का है, स्टैटिस का है, उसमें अपना आप ट्रिप डालिएगा, आपको बहुत सारे चार्जर मिल जाएंगे। और अभी 4 लाख के आसपास चार्जर का जो न्यूज़ आई है, ये टाटा हमारा कर रहा है, 4 लाख का टाइप भी कर रहा है, वो सभी बना रहा है, तो आपको भविष्य में बहुत चार्जर मिलेंगे, बहुत चार्जर, और चार्जर की बिजनेस भी बहुत अच्छा है। ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और आपका साथ में